Hi everyone, welcome back to our channel English with Janvi. I am Janvi. Today we will discuss about the summary of A Bottle of Dew. A Bottle of Dew is taken from class 6 Purvi English book. So before starting the summary, have you heard about dew? What does a bottle of dew mean? So first, dew को हम हिंदी में ओस कहते हैं. ओस के बारे में आप सबने सुना होगा. ओस जो होती है वो ठंड में गिरती है. बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स जो हमें लीव्स पे मिलती हैं, ग्रास पे मिलती हैं, ठीक है, उसे हम ड्यू कहते हैं. तो हाउ दिस अ बॉटल ऑफ ड्यू रिलेटेड टू अ चैप्टर, और ये हम पे क्या इम्पैक्ट डालता है, लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट द समरी. Ramanat was a rich landlord who wanted to become even richer without working hard. A wise sage noticed his greed and told him that he could make gold from a bottle of dew. रामानंद जो है वो एक रिच लैंडलॉर्ड है जो और ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहता है और ज़्यादा रिच बनना चाहता है, पर वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता. एक जो वाइस सेज है, सेज होता है साधु हो गए, संत हो गए, वो उसके इस लालच को नोटिस करते हैं, उसके लालच को नोटिस करते हैं और उसको ये बोलते हैं कि मैं गोल्ड बना सकता हूँ फ्रॉम अ बॉटल ऑफ ड्यू. एक बॉटल जिसमें ओस भरी हुई हो, ठीक है, उससे मैं गोल्ड बना सकता हूँ. However, the dew had to be collected from banana leaves grown on a large farm. जो ड्यू कलेक्ट करोगे तुम वो बनाना लीव्स पे से होनी चाहिए, ठीक है. बनाना लीव्स बनाना तुम्हें पहले एक लार्ज फार्म में ग्रो करने होंगे, फिर बनाना ट्री की लीव्स से वो ओस कलेक्ट करनी होगी. Excited by the idea, Ramanath worked hard for many years. He bought land, planted banana trees. तो रामानंद जो है उसने बहुत मेहनत करी, बहुत सालों तक उसने लैंड लिया, बनाना ट्रीज़ लगाए, उसकी क्रॉप्स की केयर करी, ठीक है, और फिर वो रोज़ हर रोज़ ड्यू को कलेक्ट करता, ठीक है. ऑल्दो द बॉटल नेवर फिल्ड विद इनफ ड्यू, हिज फार्म प्रोड्यूस्ड मैनी बनानाज विच ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट. उसकी वाइफ ने ये सारे बनानास मार्केट में सेल किए थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था. फिर उसने उस प्रॉफिट से गोल्ड लिया था. After several years, the sage returned and asked Ramanath to look at all the money he had earned through farming. The sage explained that his wealth was the real gold created by his hard work, not by magic. साल बाद जो साधु है वो वापस आता है, रामानंद को बोलता है कि तुम ये चीज़ देखो कि तुमने फार्मिंग से कितने सारे पैसे कमाए हैं. फिर साधु बताता है कि तुम्हारा रियल गोल्ड ये पैसे हैं जो तुमने अपने हार्ड वर्क से कमाए हैं, ना कि किसी मैजिक से. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ there is no shortcut to success. Hard work, patience and honesty always bring true wealth and happiness. सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ईमानदारी आपको अपने में रखनी पड़ती है, जो एक सच्ची वेल्थ और आपको एक सच्ची खुशी देती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.